अब हम आपको दुनिया पर मंडराते महायुद्ध के खतरे से खबरदार कर दें। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे नेटो का बजट बढ़वाकर ट्रंप ने रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। आज खबर यह है कि ट्रंप ने पुतिन को झुकाने के लिए यूक्रेन को एक नए हथियार से लैस करने का निर्णय कर लिया है, जिसे पाकर यूक्रेन की शक्ति रूस से युद्ध में कई गुना बढ़ जाएगी। यह हथियार कौन सा है? उससे पहले आपको हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी बता दें। रूस ने नेटो देशों का बजट बढ़ाने जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि इससे रूस की सुरक्षा तैयारियों पर कोई असर नहीं होगा। मतलब लावरोव कह रहे हैं कि रूस नेटो से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को नए सिरे से भड़काने वाले हैं? पुतिन को झुकाने के लिए यूक्रेन को कौन सा हथियार ट्रंप देने जा रहे हैं? नाटो की बैठक में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप बदले हुए दिखे। 3 महीने पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से नाराज थे। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You don't have the cards right now. With us, you start having I'm not cards. playing cards. Right now, you don't. I'm very You're serious, playing cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You're you- gambling with World War III. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. वही डोनाल्ड ट्रंप नाटो की बैठक में जेलेंस्की को लेकर बहुत उत्साहित नजर आए। I think you just had a meeting with President Zelensky. Did you discuss any ceasefire in this Russo-Ukrainian? No. I wanted to know how he's doing. He was very nice, actually. You know, we had little rough times sometimes. He was couldn't have been nicer. I think he'd like to see an end to this. I do. I think what I took from the meeting couldn't have been nicer, actually. But I took from the meeting that he'd like to see it end. I think it's a great time to end it. I'm going to speak to Vladimir Putin and see if we can get it ended. डोनाल्ड ट्रंप ने जहां जेलेंस्की की तारीफ की, तो उन्होंने ये भी बताया कि जेलेंस्की से युद्ध विराम को लेकर बात नहीं हुई, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात में उन्हें रूस के खिलाफ एक ऐसा शक्तिशाली हथियार देने पर हामी भर दी जो इस युद्ध को नए सिरे से भड़का सकती है। इस हथियार का नाम पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसे यूक्रेन को देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब तैयार हो गए हैं। Let me just tell you, they do want to have the anti-missile missiles, okay, as they call them, the Patriots, and we're going to see if we can make some available. You know, they're very hard to get. We need them too. We were supplying them to Israel. 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिए। यह आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को भांप कर मार सकता है। इसने रूस के खिलाफ यूक्रेन को सुरक्षा दी थी, लेकिन ट्रंप के आते ही अमेरिका बदल गया और यूक्रेन को रूस ने बहुत नुकसान पहुंचाया। इसलिए यूक्रेन की तरफ से लगातार अमेरिका से पैट्रियट की मांग हो रही थी, जिस पर ट्रंप ने ध्यान नहीं दिया। अब सवाल है, ऐसा क्या हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस खतरनाक हथियार को देने के लिए यूक्रेन को राजी हो गए? क्या इसकी वजह रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, जिन्हें लेकर शायद ट्रंप को भरोसा था कि वो उन्हें मनाकर यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे? लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप बुरी तरह घिर गए। ट्रंप का रुख पुतिन को लेकर सख्त हो गया। इस तरह जो ट्रंप पहले जेलेंस्की से नाराज थे, वो अब पुतिन से नाखुश लगते हैं। सवाल है, क्या पुतिन को चुकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का फैसला कर लिया, जबकि वो बखूबी जानते हैं इससे युद्ध बुरी तरह भड़क सकता है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को पहली बार 1991 की फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान इस मिसाइल सिस्टम ने खुद को साबित किया था। इस मिसाइल सिस्टम से सऊदी अरब, कुवैत और इजराइल की रक्षा की गई थी। इसके बाद 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के दौरान भी इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस तरह हमले के लिए सिर्फ 9 सेकंड में तैयार होने वाले इस खतरनाक मिसाइल लॉन्चर मिलने के बाद यूक्रेन ज्यादा मजबूती से रूस का मुकाबला कर पाएगा। I think it's a great time to end it. I'm going to speak to Vladimir Putin and see if we can get it ended.
But look, these are brave people. They're fighting these wars all over the place. You know, I had a good meeting with Zelensky, and I had a lot of good meetings. We had a lot of good meetings with a lot of people, a lot of great leaders. But he's fighting a brave battle. It's a tough battle. माना जा रहा है कि पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पैट्रियट मिसाइल देने का दांव खेला गया है।